बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक लड़ाई हो रही है जिसे नूरा कुश्ती का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती आगे बढ़ती जा रही है और ज़ाती नौयत के हमले भी हो रहे हैं, रकीक किस्म के आप कह सकते हैं कि तानेबाजी भी हो रही है एक दूसरे के ऊपर। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो लड़ाई है कंट्रोल लड़ाई है या आउट ऑफ कंट्रोल भी आगे जाकर हो सकती है? देखें, अब बाकायदा वो सूरत हाल पैदा हो गई है जहाँ पर जो फॉर्म 47 का सियासी रस्सा है उसके ऊपर अपने अपने सियासी कच्छे उतार के टांग दिए गए हैं। और जो ख्वाबों के वज़ीर-ए-आज़म हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका ख्वाब है ना, उनके वालिद साहब का भी ख्वाब है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। उनको मरियम नवाज़ साहिबा ने इक़्तिदार की गाड़ी से धक्का दे दिया। इस वक्त शहर इक़्तिदार आपको पता है कि एक बड़ा दिलचस्प इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर है और यहाँ पर सियासी ड्राइंग रूम्स हर वक्त आबाद रहते हैं और मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके ऊपर नई नई थेरीज़ भी आ रही होती हैं, उनको डिसाइफर भी किया जा रहा होता है, समझने की कोशिश की जा रही होती है। मैं एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंट्रोल्ड बैटल है, ये एक ऑल आउट वॉर में तब्दील नहीं हुई। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा इस लड़ाई को जिस नहज पर और जिस मकाम पर ले गई हैं, इस पर कहने वाले कह रहे हैं कि इस लड़ाई के ख़ात्मे की अब सिर्फ एक ही सूरत है। और बातें अब हो रही हैं, जो थेरीज़ हैं उसमें नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बातें भी हो रही हैं, आइंदा निगरान हुकूमत के हवाले से भी कुछ तबसरे हो रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने होना था। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आपको याद होगा कि चंद माह पहले कुछ ख़बरें चली और वो ख़बरें थी कि शायद आसिफ अली जरदारी जो है उनको बहुत अरसे तक ऐवान सदर नसीब नहीं होगा, वो उस मनसब पर शायद ना कायम दायम रह सकें, ना बराजमान रह सकें और शायद ऐवान सदर का मकीन कोई और हो। और उसमें फिर मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही थी कि नहर वाले मामले पर पीपल्स पार्टी ने जो है वो चीट किया है, फाउल प्ले किया है। उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनको लीक आउट किया और फिर उस सारे मामले पर सियासत की, लिहाजा उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब ये ख़बरें चली थी ना, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ, एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बंद कमरा इजलास। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके जो कोर टीम है वो इस सारे मामले को बैठ कर ना डिस्कस कर रहे थे। तो उनकी पार्टी के लोगों ने बिलावल से पूछा कि, या बिलावल की जो राय थी इस मामले पे कि ये जो ऐवान सदर में तब्दीली के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, उस पर बिलावल ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये एक ट्रायल बलून है। कि ये बेसिकली एक थर्मामीटर है, एक बैरोमीटर है, एक तराजू है। ये बेसिकली गेज करने की कुछ चीज़ें जो है वो कोशिश की जा रही है। असल मामला ये है, देखें अदील सरफराज साहब, मामला ये जो आपको सियासी अरेंजमेंट नज़र आता है ना, ये कहीं से नेचुरल नहीं है, ये कहीं से भी फितरी इत्तेहाद नहीं है, ये एक अनहोली अननेचुरल अलायंस है। और इस अलायंस का एक ही मकसद था कि इमरान खान इतना बड़ा सियासी हवा बन गए थे इनके लिए कि इनकी निजात ही इस बात में थी कि इनको एक लड़ी में परो के रखा जाए। इनकी लड़ाई जो है, आपस की लड़ाइयाँ देखें, इनके सियासी किबले नहीं मिलते, इनके दरमियान माजी में जिस किस्म की लड़ाइयाँ रही हैं, तो ये जो पकड़ धकड़ 11 बनाई गई ना कि 11 बंदे पूरे करने हैं, तो वो पूरा करने के लिए फ़लाने तू भी आ जा, फ़लाने तू भी आ जा, और इस टीम को उतारा गया। और इसको अब गालिबन कहीं पर ये गुमान हो गया है कि शायद हमने इमरान खान को जो है वो बीट कर दिया है। अब इमरान खान की सियासी लड़ाई उस नहज पर पहुंच गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जहां पर उनकी वापसी का, उनके सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। तो अब इनकी आपस की लड़ाइयां जो हैं वो दोबारा से रीसरफेस हो रही हैं। इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी भी सूरत, ना ही उनकी पार्टी, ना तो मरियम नवाज़ साहिबा पर एतबार करती है, ना मुस्लिम लीग नून पर एतबार करती है। असल मामला है उन गारंटर्स का जिन्होंने इस हुकूमत को जोड़ा था। बिल्कुल सही। और ये लड़ाई वाय से हो रही है, ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। ये जो आपस में एक दूसरे को तानेबाजी नज़र आ रही है ना, ये अभी तक कंट्रोल्ड है। लेकिन इस पर जो अब थेरीज आ रही हैं, देखें, एक तो हम मंजरनामा है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों में, 96 घंटों में एक दूसरे पर किस किस्म के हमले किए गए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा बच नहीं कर रही,
मतलब वो मूव करने के लिए अपने उनसे बेसिकली माजरत का मुतालबा किया गया और उस पर उन्होंने खड़े होके वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि एक तरह जिस तरह कहते हैं ना कि माई फुट, हाँ, पीछे ना ओवर माई हटने का डेड फैसला बॉडी, कर लिया कि ना। मैं नहीं करूँगी। और उन्होंने फिर दोबारा से वो रज़ी दादा वाला मामला छेड़ा, वो बयान दिया। उसके ऊपर जो ख़ास तौर पर सिंध के रहने वाले हैं ये वो बहुत सुबाइयत ज़्यादा का रंग देने लग गए हैं, ये बड़ा सुबाइयत का रंग अफसोसनाक है। ये सारा मामला हुआ है। देखें, इस सारे मामले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक तो वो ट्रस्ट नहीं करती, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ वो जो मज़ा लेने लग गए हैं ना अभी सारे मामले में, उसकी भी वजह है। उन्होंने गुज़श्ता 10 दिन की लड़ाई में जो भी सोशल मीडिया उनका है, जो उनकी लीडरशिप है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है, जहाँ पर हम नज़र ही नहीं आते थे, अचानक से हमारा सियासी कमबैक का इम्कान पैदा होना शुरू हो गया। क्योंकि मरीम नवाज बदनाम साहिबा ना होंगे तो नाम कि ना जब मरीम नवाज साहिबा हमें अटैक कर रही हैं और हम जवाब में मरीम नवाज को अटैक कर रहे हैं या उनकी टीम को अटैक कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो सियासी स्टैचर है उसमें इजाफा हो रहा है। हमारे जो जाले बिल्कुल ही गूंगे हो चुके थे, नापैद हो चुके थे, ये वो मखलूक थी जो नज़र ही नहीं आती थी अब सोशल मीडिया पर, अचानक से वो दोबारा से रिवाइव हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़ ट्विटर जो है उसको एक्टिव किया हुआ है। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, तो एक उनको लगता है कि उनका एक सियासी रिवाइवल हो रहा है इस सारे मामले में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, इन दोनों के मामले पर मैं आपको बड़ा क्लियर बता सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज के मुतअद्दिद लोगों से पूछा कि आपको आपकी लीडरशिप की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस सारे मामले पर। क्या आपने इस लड़ाई को उस नहज पर लेकर जाना है क्या कि जहां वाकई आप एक दूसरे से सियासी राहें जुदा कर लेंगे? क्या पंजाब हुकूमत को तो देखें, टेक्निकली जो फॉर्म 47 के मुताबिक नताइज के आ जाने के बाद जो हुकूमत बनी है पंजाब हुकूमत, वो सिंगल हैंडेड चल सकती है। उसकी सिंगल जो है वो लार्जेस्ट पार्टी भी है और मेजॉरिटी भी है। बिल्कुल सही। वफाक में अभी तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके 8 लोग दरकार हैं वफाकी हुकूमत कायम दायम रखने के लिए। वो भी उस सूरत में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठने का फैसला करे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान करे, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वफाक में देखें, किसी भी हुकूमत का, किसी भी सियासी जमात का हुकूमत से राहें जुदा कर लेना वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए काफ़ी नहीं होता। वज़ीर आज़म को अगर आपने डी-सीट करना है तो उसका तरीका यह है कि आपने एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी है, और अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो अगले 6 माह तक आप दोबारा तहरीक अदम एतमाद भी जमा नहीं करवा सकते। तो ये जो पीपल्स पार्टी धमकियां दे रही है, इन धमकियों के पीछे कहानी कोई और। एक है उनका सियासी हिस्सा, जो वो ये समझते हैं कि हमें इसमें इस सारे मामले में मुख्तलिफ, आपने बयानात देखे होंगे कि हमें तो इसमें रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अब कुछ और इंटरेस्टिंग थेरीज, मैं इस पर आने से पहले कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और मौजूदा मंजरनामा क्या है। देखिए, एक बात तो तय है जो हम अपनी वीडियोज़ में, मैं अपनी वीडियोज़ में कम अज़ कम गुज़श्ता कई माह से करता आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये सेंस कर रहे हैं कि हमसे अपोजिशन भी छीन ली जाएगी। अपोजिशन जो है वो हमारे पास, अपोजिशन लीडर हम तब तक हैं कौमी असम्बली में जब तक हुकूमत अगर ख़ुद चाहेगी पीपल्स पार्टी को ये रोल देना, तो ये एक स्टेज्ड लड़ाई होगी, एक नूरा कुश्ती होगी इनके दरमियान में, और उसके नतीजे में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठकर अपोजिशन बेंचेस पर आ जाएगी। और वो सिंगल जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कैसे बनेगी? 9 मई के केसेस, 26 नवंबर के केसेस, इसमें जो नाअहलियाँ हो रही हैं, 9 मई में हो चुकी हैं, 26 नवंबर में जो नाअहलियाँ होनी है, वहाँ पर जब जाहिर है कि इलेक्शन करवाया जाएगा, वो इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, वो इलेक्शन जीतने हैं मुस्लिम लीग नवाज ने। अब मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका नंबर जब बढ़ेगा और पीटीआई का कम होगा, तो टेक्निकली पीपल्स पार्टी विल बी द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन दी नेशनल असेंबली। उस सूरत में अगर वो अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठते हैं तो जाहिर है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा वो किसी भी वक्त क्लेम कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो बन जाएंगे। और इसके पीछे कहानी आप याद करें कि जो इमरान खान के डी-सीट हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया था कि हम
इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे। अब अपोजिशन लीडर मेन चीज़ें क्या करता है? अपोजिशन लीडर जो है उसकी मशावरत से नया इलेक्शन कमिश्नर लगना होता है। अपोजिशन लीडर की मशावरत से जो है वो नई निगरान हुकूमत जब भी चेंज ओवर होना हो। असल मामला ये है कि जो शहर इक़्तिदार में लोग नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई की टाइमिंग, ये तो सबको मालूम था कि ये लड़ाई होगी, इलेक्शन से पहले एक मरतबा इतनी जल्दी होगी ये तवक्को नहीं थी ना। असल मामला ये है कि जो नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई की जो टाइमिंग है वो बैठ नहीं रही उस सियासी स्क्रिप्ट पर जो बहुत सारे लोगों के जहनों में था कि ये लड़ाई होनी है, इस लड़ाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाकर बैठना है अपोजिशन बेंचेस पर, और अपोजिशन बेंचेस पे जाके उन्होंने एक अपोजिशन भी करनी है और आइंदा इलेक्शंस में अपना सियासी जवाज भी घड़ना है, और फिर ये बाकी जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर भी करना है। असल जो इस सारे मामले में मैंने फिर कुछ लोगों से ये भी पूछा कि क्या इस लड़ाई के थमने की कोई सूरत है, तो उस पर एक ही जवाब है, एक ही सूरत है, अगर 27वीं आईनी तरमीम आनी है, अगर तो फैसला साजों ने यह फैसला कर लिया है कि हाँ ज़रूरत है 27वीं आईनी तरमीम की, तो फिर दोनों जगह पर शड़प कॉल जाएगी, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, और ये फिर पुरानी तनख्वाह पे अच्छे बच्चों की तरह सर झुका के एक वक्ती तस्फिये के तहत 27वीं आईनी तरमीम करेंगे। अदरवाइज़ ये झगड़ा बढ़ेगा और इसके बढ़ने के नतीजे में मामला देखें, ये सादा लड़ाई नहीं है। आप आज की सिर्फ बयानबाजी देखें जो शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके जवाब में जो अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और फिर आप जाकर नदीम अफजल चंद का ट्विटर हैंडल, शैला रज़ा साहिबा का, शर्मिला फारूकी के बयानात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के बयानात देख लें। पंजाब से बयान देने वालों की तादाद कम है, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर आप हैरान कुन तौर पर देखेंगे जो वफाकी हुकूमत है, कुछ कॉन्फिडेंस तो अभी तक है ना उनके पास भी। अगर कोई भी वज़ीर आज़म होता शहबाज शरीफ के अलावा नहीं, असल इलेक्शन के नतीजे में एक ऐसा वज़ीर आज़म होता कि जो डिपेंडेंट होता पीपल्स पार्टी पे एक्चुअली, तो वो आपको मलेशिया के दौरे पे नज़र आता। ऐसी सूरत हाल में जब आपकी जिस पार्टी के वोटों पर आपकी हुकूमत खड़ी है वो आपको धमकी दे रही है कि भतीजी चाचा के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, और अगर ये लड़ाई इसी तरह रही, मरियम ने माजरत ना की, तो हम वफाकी हुकूमत से अपनी सपोर्ट पीछे ले लेंगे, शहबाज शरीफ अपनी सीट धो बैठेंगे, अब से हाथ धो बैठेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस चेक करें, वो जनाब चीन जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, पास वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वापसी पे वो मलेशिया जा रहे हैं। अगर कोई भी और वज़ीर आज़म होता जिसको ये कहीं से गुमान होता कि मेरी कुर्सी ख़तरे में है, वो इस वक्त यहाँ पर बैठकर सियासी फायर फाइटिंग कर रहा होता। उनकी तो सूरत हाल ये है कि साईं जानन ते गाई जानन, कि भाई हमारा क्या है, जिनकी गायें हैं गायें संभाल लेंगे, गावां दे मज्जियां दे जेडे मालिक ने वो संभाल लेंगे। आप लड़ाई आज जो शर्जील मेमन ने बयान दिया, उंगली तोड़ने जैसे बयान से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाक है। शर्जील मेमन ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल वज़ीर ख़ारजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। अब ये डायरेक्ट अटैक्स जो हैं वो एक दूसरे पर हो रहे हैं। फिर आप इनके ट्विटर हैंडल्स पर चले जाएं, नदीम अफजल चंद ट्वीट करते हैं। नदीम अफजल चंद का अगर आप ट्विटर हैंडल खोलें, कभी वो मरियम नवाज़ की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के बुलेट प्रूफिंग और उनके टायरों के अखराजात वाली निकाल कर तस्वीर वो दावा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अवाम सैलाब में मर रहे हैं, और सैलाब में मरते हुए अवाम को छोड़कर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी वज़ीर आला क्या कर रही है। अभी मैं ज़रा एक दो ट्वीट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ख़ास तौर पर जो शैला रज़ा साहिबा का है वो मैं आपको निकाल के सुनवाऊँ, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लड़ाई किस नहज पर पहुंची है। शैला रज़ा ट्वीट करती हैं, सिर्फ सियासी मसाइल ही नहीं, एक्स पर सोशल मसाइल को भी उजागर करना चाहिए। जैसे कल मैंने शदीद जहनी मसाइल में मुब्तला ख़वातीन के बारे में लिखा। ऐसी ख़वातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, ख़ुद तकरीबात मुनक्किद कराती हैं, और तकरीब में जाकर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू जो उनके या उनके ख़ानदान के बारे में हो उस पर ज़ोर देती हैं।
और उनकी ख्वाहिश होती है कि महफिल में सब उनके लिबास की तारीफ़ करते रहें। शक्ल के लिए इतनी परेशान होती हैं कि माइकल जैक्सन की तरह सर्जरीज तक करवाती रहती हैं। ऐसी ख़वातीन से दूरी इख्तियार करें, उनकी बात का जवाब ना दें, क्योंकि ये अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी फसाद से गुरेज नहीं करती। अगर उनके खुशामदी ज़रा भी उनसे मुखलिस हैं तो उनको मशवरा है कि ऐसी मरीज़ाओं को गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा 1123 पर कॉल करवाएं, आओ मिलकर बात करें। जहनी मसाइल में मुब्तला लोगों के लिए बेहतरीन इदारा है, इंशाल्लाह अफाका होगा। ये ट्वीट शैला रज़ा साहिबा ने किया। फिर आप शैला रज़ा साहिबा का एक और ट्वीट देखें जिसमें वो डायरेक्ट मरियम नवाज़ को हिट कर रही हैं, और नॉर्मल हिट नहीं कर रही। वो कहती हैं कभी आपका वास्ता किसी शदीद खुद पसंद जहनी मरीज़ा से पड़ा है तो समझ लीजिए वो अपनी बात को साबित करने के लिए वो झूठी बातें करेगी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। होशियार रहना, वो अपने दिमागी शर से आपस में लड़ाई कराने की कोशिश करेगी, आखिर अना की मरीज़ा है। और इसके ऊपर जवाब देती हैं अज़मा बुखारी, आपसे बिल्कुल वास्ता रहा है लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती, आपको अपने बारे में इतना सच नहीं बोलना चाहिए। मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाने वाली हरकतें नहीं छोड़ी ना। यानी ये लड़ाई जो मजाक में शुरू हुई थी जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा, लेकिन आप देखें जो नदीम अफजल चंद साहब या पीपल्स पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं पंजाब में सैलाब ज़दगान के हवाले से, वो सवाल जेन्युइन है। उनका ये मुतालबा जो है बहस तलब हो सकता है कि वो BISP के ज़रिए क्यों देना चाह रहे हैं। BISP में तो तमाम गरीबों का या तमाम मुस्तहकीन का डाटा है, उसमें सैलाब ज़दगान का नहीं है। जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए एक अलहदा डाटा मुरतब करना है। लेकिन इस लड़ाई को मरियम नवाज़ साहिबा उस मकाम पर ले आई हैं जहाँ पर वो शायद ये समझती हैं कि मुझे भी आइंदा की अपनी सियासत के लिए ये जो अपने ऊपर से इस कश्ती में जो सियासी बोझ है, देखिए दोनों एक दूसरे को बोझ समझते हैं। पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि अगर उसने फ्यूचर की पॉलिटिक्स करनी है, बिलावल ने कोई पॉलिटिक्स करनी है, तो उसके लिए उनको कैंडिडेट तो चाहिए ना। पंजाब इस वक्त आप जाएँ पंजाब में जहाँ पर आपका इलेक्शन जीतना ज़रूरी है अगर आपने वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचना है, वहाँ पर मेजॉरिटी हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद हो चुकी है, वजूद ही नहीं रखती। उनके टिकट के लिए एप्लीकेंट कोई नहीं है। जिसके पास कैंडिडेट ना हो वो किस तरीके से ख्वाब देख सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ सबको इसी तरह ख्वाब देख सकते हैं जिस तरह फॉर्म 47 पर बैठकर आज हुकूमत में तो बैठे हैं। देखिए अभी इस करंट डिस्पेंसेशन में गुज़श्ता 3.5 साल में आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग जरदारी विंग बना दिया। यानी आप पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़, पीपल्स पार्टी के बयानात पिछले 10 दिन को निकाल के देखें तो आपको लगेगा कि यार एक नवाज शरीफ है, वो डार्क ब्लू कलर का नवाज शरीफ है, और ये हल्के नीले रंग का नवाज शरीफ है। मतलब वो भी नवाज शरीफ की छाप नज़र आती है ना, मुस्लिम लीग नून की छाप नज़र आती है। पीपल्स पार्टी में तो अपनी सियासी शनाख्त, छाप तो एस्टेब्लिशमेंट की नज़र आती है। दोनों अपनी सियासी शनाख्त उठाकर उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड रख दिया उनके पास। उन्हें कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो एक वर्कर का कार्ड जारी कर दें। ये सूरत हाल थी। तो अभी ज़ाहिर है कि जो इस वक्त शहर इक़्तिदार है, यहाँ के जो फैसला साज हैं, यहाँ के जो फैसला साजों के साथ उठने बैठने वाले हैं, वो इस वक्त चिल कर रहे हैं। अच्छा। उनके ख्याल में ये लड़ाई जो है वो अभी कंट्रोल्ड है। इसका ताल्लुक अभी ये उस नहज पर नहीं पहुँची जहाँ कोई परेशानी की बात हो। हाँ, इस लड़ाई के बढ़ने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। अगर बिलावल को अपोजिशन लीडर बनाना है, अपोजिशन में बिठाना है, उसके लिए भी, और इस लड़ाई के खात्मे की एक ही सूरत है। अगर तो 27वीं आईनी तरमीम आनी है तो दोनों अच्छे बच्चे बन जाएंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। शहबाज शरीफ की वापसी, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल की, जब इनकी शहर इक़्तिदार में इकट्ठे वापसी होगी तब आपको इसका आखिरी कंक्लूजन जो है वो इस वक्त तब मिलेगा। अभी आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और दावा किया है अपने एक व्लॉग के ज़रिए कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो आप खातिर जमा रखें। अगर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, अगर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो कोई किसी को जहनी मरीज़ा कहता है, अगर कोई किसी को जो है वो ताना देता है कि वो वज़ीर ख़ारजा होते हुए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, सारे फिर अपने बिलों में वापस घुस जाएंगे। फिर अच्छे बच्चों की तरह 27वीं थोड़ी सी तवील होगी वीडियो। इसमें एक चीज़ और अगर आप बताना चाहें
कि 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 18वीं तरमीम के अंदर भी रिवर्स होंगी 18वीं तरमीम के हवाले से। तो उस पर भी पीपल्स पार्टी आपको मालूम है बड़ी टची है, तो क्या ये वो किस्सा तो नहीं है कि कहीं 27वीं आईनी तरमीम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? टची वची ख़त्म हो गया मामला ना, आप अपने सियासी हाथ काट के दे चुके हैं। आप खुद सोचे ना, नवाज शरीफ टची होके दिखाए ना, वो टची होके दिखाएंगे फॉर्म 45 बिलावल टची होके दिखाएं, उनके भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्या इस वक्त आपके इनका आप खुद सोचे ना, इनका जो सियासी असासा है, सियासी तर्का है, वो तो कहीं और पड़ा हुआ है। चलें देखते हैं क्या होता है, और ये वाकई नूरा कुश्ती रहती है या लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है, तो मालूम हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।